हुई है। कुछ बात ऐसी लगेगी कि हवाई बात है, इनमें कोई ठोसपना तो है नहीं, कहाँ टिकी भई है ये बात, अप्रतिष्ठित बातें हैं। निलयनंचा निलयनंच विज्ञानंचा विज्ञानंच। कहीं तुमको समझ में आएगी बात, कहीं तुमको लगेगा कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखो नवम स्कंद में इतनी सारे लिस्ट हमने देखे, भक्ति समझ में ही नहीं आ रही है। विज्ञानंचा अविज्ञानंच, वो अविज्ञान को भक्ति समझो, वह अविज्ञान को लीला समझ जाओगे ना जा वक्त, ओहो हो समझ में नहीं आ रही है कि कैसे भक्ति है। विज्ञानंचा विज्ञानंच। देखो छेल्लो जो है वो कैसा हथौड़ा मार रहे उपनिषद कि सत्यंच अनृतंच सत्यम अभवत। कुछ बात झूठी लगेंगी, एक एक राजा 10-10 हजार लड़काएं पैदा कर रहे हैं यार, सच बात कैसे हो सके। स्कूल में एक सर्वे भयो अमेरिका में, और पादरी ने वो बच्चान को पढ़ावे बाइबल के क्लास, वहां में बच्चान को समझायो, माय सन गॉड लव्स एवरीवेयर एवरीवन। लड़का ने खड़े होके कही, फादर I have 4 members in my family, but I cannot love all the 4 members. I love only my mummy. So how can God love so many people if really God has created so many people? बच्चा को परेशानी हो गई कि घर में 4 आदमी हैं, एक मैं हूं, एक मेरी बहन, एक मम्मी, एक पापा है। पापा नहीं पसंद आ रहे हो क्योंकि पापा लपड़ मारे है, मम्मी पसंद आ रही है क्योंकि नवावे खवावे, बहन पसंद नहीं आ रही है क्योंकि झगड़ा करे, मेरे खिलौना खोस जाए, तो मैं सबको नहीं प्यार कर पा रहे हूं, और तो भगवान कैसे सबको प्यार कर सकते हो? भाई बच्चा की बात मीठी है हो। अपनी बात मीठी नहीं होगी, अपनी बात खट्टी हो जाएगी यदि अपन भगवान के बारे में बोलेंगे, क्योंकि सत्यंच अनृतंच सत्यम अभवत यद्वै तत्सकृतम। जो कुछ वहां ने पैदा किया है बहुत वेल डन, वाह वाह जी वाह वाह, यद्वै तत्सुकृतम वेल डन। जैसे अपन क्या ना, वेल डन वेल डन वेल डन, यद्वै तत्सुकृतम रसो वैसा रसगुम हेवायम लब्ध्वानंदी। ये रस तुमको अपने जीवन में मिलो, ये रस तुमको अपने जीवन में मिलो तो मुक्ति में भी मिलेगो, ये रस तुमको अपने जीवन में मिलो तो स्वर्ग में भी मिलेगो, ये रस तुमको अपने जीवन में मिलो तो नरक में भी मिलेगो, और ये रस तुमको जीवन में नहीं मिलो तो मुक्ति में भी तुम हाय हाय करते रहोगे, कैसे और अप्सरा नहीं मिली, मुक्त हो गए पर अप्सरा कहाँ गई, अप्सरा कहाँ गई? अब अप्सरा मुक्ति में तुम्हारे साथ अप्सरा कहाँ से आएगी? उर्वशी, उर्वशी मुक्ति में नहीं आ सके, उर्वशी स्वर्ग में आ सके, मुक्ति में नहीं आ सके, क्योंकि मुक्ति में यदि उर्वशी आई तो उर्वशी भी मुक्त हो जाएगी। क्यों? सर्वम ब्रह्ममयम रे रे सर्वम ब्रह्ममयम, किम करणीयम किम अकरणीयम, किम वचनीयम किम अवचनीयम, किम पठनीयम किम अपठनीयम, सर्वम ब्रह्ममयम। वो उर्वशी भी है जो वहां उर्वशी पन खो के डोरा जैसी सीधी सपाट रह जाएगी, वहां में न कोई फूल को रंग होएगो न फूल की सुगंध होएगी। उर्वशी के मुंह में क्या कमल की सुगंध आती थी, बोलो वो कमल की सुगंध वहां कहां आएगी? उर्वशी की मुंह में कमल की सुगंध यहाँ भूतल पे आ सके है वहां मोक्ष में नहीं आ सके है, मोक्ष में आ नहीं सके। ब्रज वालू रे वैकुंठ नहीं जाऊं, त्या नंदनो कुंवर क्या लाऊं, मने गमे न चतुर्भुज थाऊ, रे ब्रज वालू रे वैकुंठ नहीं जाऊं। तो सर्वेशाम ही फलम मोक्षो जीवताम हरिणा सह। जो भूतल पे जीवित हैं उनको तो हरि के लीला के रूप में अपने को जीवन देखने की यदि कोई टेंडेंसी, कोई एप्टीट्यूड, कोई इंक्लिनेशन पनप पाई है तो वो भक्ति उनको एक्सेप्टेबल होगी, और वो नहीं टेंडेंसी पनप पाई तो नवम स्कंद को पारायण क्या, आखी भागवत को पारायण कर लो ना, और कुछ न कुछ हाय हाय तो बनी रहेगी, क्योंकि जीवन ही हाय हाय है, करनो क्या? जीवन ही हाय है, वहां को कोई उपाय नहीं है। पर जीवन हाय हाय भी हो सके है भक्ति नहीं होए तो, और जीवन वाहवा भी हो सके कि यद्वै तत्सुकृतम रसो वैसा। मजा आ गया, रसगुम सेवायम लब्ध्वानंदी भवति। ये खास एक मैसेज है जो अपने को नवम स्कंध के स्कंधार्थ तरीके समझना चाहिए कि नवम स्कंध के स्कंधार्थ तरीके अपन ने ये मैसेज समझो तो अपन को बराबर समझ में आएगी। वाक्य बाद एक और इंपॉर्टेंट भक्ति को एस्पेक्ट महाप्रभु जी बता रहे हैं, और वो बात यह है कि पुष्टि स्वार्था परार्था तु भक्ति सा नव में मता।
पुष्टि भगवान जो कर रहे हो है, जो षष्ठ स्कंद को विषय है, पुष्टि भगवान निष्काम कर रहे हो है, सकाम नहीं कर रहे हो कि मैं तुम पे कृपा कर रहे हूं पर तुम मेरी भक्ति करियो, ऐसे कंसिडरेशन नहीं कर रहे हो। तुम गाली दे रहे हो तब भी वो जा वक्त पुष्टि करना चाह रहे हो, पुष्टि कर ही रहे हो। तुम बाकी उपेक्षा कर रहे हो, वो जा वक्त पुष्टि करना चाह रहे हो, वह वक्त पुष्टि करना चाह ही रहे हो है। तो पुष्टि स्वार्था, स्वार्था माने जीव के लिए है। अब जब पुष्टि जीव के लिए भगवान कर रहे हो, अपनी कामना की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हो, तो जीव को पुष्टि को रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए? भक्ति ही परार्था। भक्ति खुद के लिए मत करो, भक्ति प्रभु के लिए करो। या लिए मैंने कल आपको यह बात बताई थी कि अपन ने दर्शन ही को प्रधान मानना चाहिए, दर्शन को प्रधान नहीं मानना चाहिए। जब वक्त अपन दर्शन को प्रधान मान रहे हैं तो अपन भक्ति को परार्था नहीं मान के स्वार्था मान रहे हैं कि हमने संकल्प किया है कि दर्शन करे बिना पानी नहीं पिएंगे, हमने संकल्प किया है कि दर्शन करे बिना रोटी को एक टुकड़ा मुंह में नहीं धरेंगे। तुम्हारा सारो ओरिएंटेशन जो है वो तुम्हारे स्वार्थ पे आके टिक गयो है कि तुमने क्या नियम लिए हैं। तुमने वहां पे आकृष्ट नहीं भयो, तुमने अपने नियम को एक लेने का जो अहंकार है वासु तुम मोहित हो कि हमने ये नियम लिया है कि हम 108 याम की सेवा करेंगे, हमने ये नियम लिया है कि हम मर्जात की सेवा करेंगे, हमने ये नियम लिया है कि रोज नेक भोग राग श्रृंगार की सेवा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अब नेक भोग राग धराए बिना मानेंगे नहीं। ये तो मुकाबला है कुश्ती को, या तो वो हमको पटके दाव पेच लगा के या हम वाकू पटक दें नेक भोग राग श्रृंगार के दाव पेच लगा के। तो भाई ये जो अपन अपने स्वार्थ के लिए नियम ले रहे हैं, ठीक है, भक्ति को कोई एक निम्न कक्षा में कोई वो भक्ति हो सके, और भगवान तो द्वेष पे भी पुष्टि कर सके तो यहाँ पे क्यों नहीं पुष्टि कर सके? फाइल तो अपने को ओपन रखनी पड़ेगी, पर वह फाइल को तुम मत क्लोज करो, खुली रहने दो। कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। जो अपने को पता चल सके है वो इतनी है कि भक्ति जो है वो स्वार्था नहीं होनी चाहिए, भक्ति परार्था होनी चाहिए। पर माने परमात्मा, परमात्मा के लिए भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा के दिखने को कोई आनंद ऐसा होना चाहिए कि वाक्य कारण अपन दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने का मेरा नियम ऐसा होना चाहिए कि परमात्मा को यस सर कह के हाजिर रहना चाहिए कि अब हम दर्शन करने आ गए, यस सर हाजिर हूं। ऐसा मन में भाव मत रखो कि जब तुमको दर्शन करने की इच्छा आ जाए, जैसे स्कूल में टीचर कहे रोल नंबर 21 यस सर, रोल नंबर 22 यस सर, रोल नंबर 23 यस सर, रोल नंबर 24 यस सर। नौवें स्कंद के 24 अध्याय हो गए। ऐसे 24 अध्याय होने वाले नहीं है। हो एब्सोल्युटली ब्लिक ईयर, ऐसे 24 अध्याय होने वाले नहीं है। ये तो 24 से गए तुम्हारे। 12 दूनी 24 हो, द्वादशांगो वही पुरुष। तुम्हारे 24 गई तुम्हारी आखिर। ऐसे यस्सर की भावना भगवान के बारे में सोचोगे। भगवान के बारे में यस्सर खड़ के भगवान हाजिर रहे। अपन गुजराती में बड़ो एक अच्छा प्रयोग है, हाजरा हजूर। तो भगवान को हाजरा हजूर रखने के लिए भक्ति करो। भूल जाओ ये बात, भगवान गैर हाजिर रहे तो भी भक्ति होनी चाहिए। क्यों? कि भक्ति तो परार्था है, वो संयोग में भी होगी, विप्रयोग में भी होगी। ये बात अपने को भूलनी नहीं चाहिए। जब ये बात अपने को समझ में आवे तो एक नयो पहलू अपने को खिले है। कैसे? कि ब्रह्म सच्चिदानंद है, और ब्रह्म सच्चिदानंद है तो वाको सच्चिदानंद होने के कारण अपने बॉडी में भी, अपनी जो बॉडी है वो सदंश है, और अपने बॉडी में जो सदंश के तरीके जो भी एलिमेंट हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के पंच भौतिक देह के जो पांच भौतिक सदंश हैं, वाको अंशी वो है, वाको अंशी वो है। वाकी फोर्सिस वाके पास है, वाके फोर्सिस वाके पास है। वाके लिए जो भी रूप प्रकट हुए है वो सदंश में प्रकट हुए है। और जा वक्त सदंश सु अपन के सदंश के एस्पेक्ट सु अपन भगवान को जो प्रकट रूप है वह प्रकट सु जा वक्त अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरेक्शन को मोड जो है
वो अर्चन, वंदन और पाद सेवन है। क्योंकि सदंश में जो रूप प्रकट्य है वो भगवान के सदंश के रूप के साथ इंटरेक्ट करने को, एक बॉडी जो है वो एक दूसरी भगवान की बॉडी है। एक बात समझो, समझाने के लिए बता रहे हूं कि एक अपन भगवान की बॉडी है, अपन भी भगवान की बॉडी है। क्यों अपन भगवान की बॉडी है? क्योंकि अंतर्यामी के रूप में भगवान अपने भीतर विराज रहे हो। तो अपन भी भगवान की बॉडी है और भगवान को जो स्वरूप प्रकट भयो है ना, वो भी भगवान की एक बॉडी है। नहीं तो श्रीअंग अपन कैसे कह सकें? जो स्वरूप को श्रीअंग है वो भगवान की एक बॉडी है। तो वाह बॉडी में जैसे अपने भीतर अंतर्यामी विराज रहे है, ऐसे भगवान को जो सेव्य स्वरूप है वाह बॉडी में वाह को अंतर्यामी क्या है? अपनो भक्ति को भाव। निरंतर अपने यहां देखो भावात्मक स्वरूप है, भावात्मक स्वरूप है, भावात्मक स्वरूप कहो जा रहे हो। वो जो सदरूप स्वरूप है वो चाहे पत्थर को होए, चाहे धातु को होए, चाहे चित्र को होए, चाहे वस्त्र को होए, चाहे गोलमटोल शालिग्राम होए, चाहे गिरिराज जी होए, वो वह की बॉडी है, श्रीअंग है। और वह बॉडी में वह को अंतर्यामी कौन है? वह स्वरूप को अंतर्यमन करने वालों अपनो भाव। तो भगवान की बॉडी को अंतर्यामी अपनो भाव है और अपनी बॉडी को अंतर्यामी भगवान को आनंद है। या जात को अपन ने एक्सचेंज किया है, हो या जात को अपन ने एक्सचेंज किया है, या जात को एक्सचेंज भयो है। वाह सरे वाह एक्सचेंज के सु अपन इंटरेक्ट करना है भक्ति के रूप में। सदंश को या तरह से इंटरेक्ट करना है, या के लिए अर्चन, वंदन और पाद सेवन ये अपना इंटरेक्शन को भक्ति को मोड है। भगवान को जा वक्त सच्चिदानंद होने के कारण चित्त हैं, तो वह वक्त भगवान को चित्त हैं, तो अपने भीतर अपनो जो आत्मा है वो भगवान को चिदंश है। और वह चिदंश जा वक्त अपन है, वह वक्त भगवान को जो चिदंश है वो क्या है? तो देखो अपने भीतर श्री महाप्रभु जी ने यह बात को बहुत इतना विस्तार से खुलासा किया है कि अपने भीतर भगवान को चिदंश, भगवान को नामात्मक स्वरूप है। भगवान को जो नामात्मक स्वरूप है, अपन को क्या लगे नाम मतलब लिखियो भयो नाम नाम है, या बोलियो जातो भयो नाम नाम है। महाप्रभु जी को यह बारे में एकदम क्लियर कंसेप्ट है कि लिखियो भयो बोलियो भयो तो नाम को भौतिक रूप है। क्योंकि जो अपन बोलियो भयो नाम को रूप है वो तो हवा है, और लिखियो भयो जो नाम को रूप है वो तो कागज है और शाही है, तो भौतिक है। चितात्मक कहाँ है? चिदात्मक क्या है? अपने भीतर भगवान की एक इंप्रेशन है कि भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है। हर एक की इंप्रेशन हुआ कि नहीं? वो जो भगवान की जो इंप्रेशन है अपने भीतर, वो भगवान को नाम है, नामात्मक रूप है। अपन ये 9वां स्कंद पढ़ रहे हैं, अपन ये प्रथम स्कंद से लेके और 12 स्कंद तक भागवत को पारायण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, पूजन करेंगे। वाक्य कारण अपने भीतर भगवान की कोई इंप्रेशन आएगी कि भाई कैसा भगवान है, ऐसा भगवान है। आयो समझ में? वो इंप्रेशन भगवान को नामात्मक रूप है। वह इंप्रेशन को अपन डील कैसे करेंगे? तुम भागवतकार कह रहे हो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। वह इंप्रेशन को तुम एनहेंस करो सुन सुन के, वह इंप्रेशन को तुम जो है स्ट्रांग बनाओ। माने ऐसी नहीं हो जाए कि इंप्रेशन पड़ी और पाछी पूछ जाए। तो पूछे नहीं, वह के लिए क्या करना कि जो सुनियो है, सुनने के कारण जो इंप्रेशन पड़ी है वह को कीर्तन करके सॉलिड बनाओ। क्योंकि वो गाते रहोगे ना तो वो इंप्रेशन स्ट्रॉन्गर होगी, और गाते रहोगे तो सहज संभव है कि तुमको गाने में मजा आ जाएगी, इंप्रेशन पे ध्यान नहीं जाएगी। तो वाकई लिए सेफ्टी वॉल क्या रखे गए है कि नहीं याद भी करो, वाकू सिर्फ गाने से ही काम नहीं चलेगा, वाकू टाइम टू टाइम वाकू याद रखना पड़ेगा कैसो भगवान है। क्यों गाने में अपने को क्या है, सीधी सी मजा आ जाए, और गाने में जब मजा आवे कीर्तन में तो वो झांझ बज जाए, पखावज बज जाए, राग आ जाए, ताल आ जाए, अपना मन वामे हो जाए। वो झांझ ताल पखावज वो तो भौतिक रूप है नाम के। अभौतिक रूप वाको क्या है?
चिदात्मक रूप क्या है? वह इंप्रेशन अपने भीतर सु, जैसे पानी को झरा जमीन में से फूटे ना, ऐसे जब अपन कीर्तन कर रहे हो वह वक्त वो याद आनी चाहिए कि अच्छा ऐसा भगवान है। वो याद नहीं आई और अपन ने ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात पर ब्रज में भयो कि नहीं भयो अपने को याद ही नहीं आया, कीर्तन गा दियो झान ताल पखाज बजा के, तो याद नहीं आयो, तो वह इंप्रेशन धीरे धीरे डिमिनिश होती जाएगी। वो डिमिनिश ना हो जाए करके वह को याद रखना भी वह इंप्रेशन को रिटेंशन के लिए जरूरी है। दुनिया में भी एक बात समझो कि कोई की भी अपने माइंड पे कैसी इंप्रेशन पड़ी कि ये आदमी अच्छा है कि बुरो है, ये आदमी दोस्त है कि दुश्मन है, ये आदमी संत है कि शैतान है, वो इंप्रेशन तो पड़ जाए वाके साथ बातचीत करने में, और वाको अपन दोहराते रहे तो इंप्रेशन ताजा रहे, और दोहरा में नहीं ना तो धीरे धीरे वो अपना स्वभाव ही ऐसा है कि धीरे धीरे वो इंप्रेशन घिसाती जाए। जैसे अभी अपन ने वहाँ आश्रम में देखो कि केसरी रंग को जैकेट बनायो तो, और वो धूप ने आके और वह केसरी रंग की इंप्रेशन को डाइल्यूट करके हल्को रंग बना दियो। ऐसे हर चीज अपने इंप्रेशन को डाइल्यूट करती जाए, क्योंकि एक इंप्रेशन आई वह के बाद कोई दूसरे चीज की इंप्रेशन आ गई, वो आपको डाइल्यूट कर दे, झांखों पाड़ दे। तो झांखों न पड़े करके श्रवण कीर्तन और स्मरण वह इंप्रेशन को निरंतर ताजी रखने के उपाय हैं। वो भगवान के चैतन्य रूप के साथ अपना इंटरेक्शन है, या बात को मत भूलियो। ये नवधा भक्ति, क्योंकि नवम स्कंध में नवधा भक्ति में दोनों नव हैं, ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये वेल थॉट आउट स्कीम है। या तहत समझो ये वेल थॉट आउट स्कीम है कि नवधा भक्ति को नवम स्कंध में क्यों भक्ति तरीके मान्य कर रहे हैं, क्योंकि स्कंध नवमो है, भक्ति भी नवधा है, तो वो या तरह से वह को 9 तरह से अपने को डील करना है। और वो जब वक्त अपन डील कर रहे हैं वह के बाद तीसरो जो स्मरण वालो जो पहलू है, वो जो मैंने आपको बताया भाव वालो जो पहलू है, क्योंकि भगवान सिर्फ सत्य नहीं है, भगवान सिर्फ चित्त नहीं है, भगवान आनंद भी है। तो भगवान के आनंद से अपन कैसे डील करेंगे? तो आनंदस्य हरे लीला, माने मूल में भगवान, एक बात ध्यान से समझो कि भगवान न तो भगवान की लाचारी समझो, मैं एकदम अच्छे शब्द में आपको बता रही हूं, भगवान की भी कुछ लाचारी है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होते भाई भी भगवान किन किन बातन में लाचार है। तो भगवान सबसे पहले तो या में लाचार है कि भगवान ईश्वर होने के लिए लायक नहीं है, अयोग्य। क्योंकि ईश्वर कौन को हुआ है कि जाको दूसरे के ऊपर रूल चलतो हुए, भगवान के लिए दूसरों कोई है ही नहीं, तो ईश्वर होने के लिए भगवान लायक नहीं है। अब जब भगवान ईश्वर होने के लिए लायक नहीं है तो स्वामी होने के लिए कहां से लायक होएगा? जहां में ऐश्वर्य हो वही तो स्वामी हो सके ना। तो वो स्वामी होने के लायक नहीं तो अपन दास कैसे हो सकेंगे? केस रिजेक्टेड, नॉट एडमिटेड, डिसमिस, खारिज हो जाए केस। कोई भी कोर्ट में लगाओ कि तुम अपना स्वामी पने को रोल अदा करो, डिसमिस हो जाएगा केस, क्योंकि भगवान के लिए कोई अन्य होए तो भगवान वाको स्वामी हो सके ना। भगवान के लिए अन्य तो कुछ है ही नहीं। अपन कहेंगे सखा, भाई सखा भी कौन हो सके? जाके ख समान होए, ख मने इंद्री, जहां मेरी आंख जा रही हो वहां वाकी आंख जावे। जो मैं सुनना चाहता हूं वो सुनना चाहे, जो मैं खाना चाहता हूं वो खाना चाहे, जाकू मैं छूना चाहता हूं वाकू वो छूना चाहे, वाको नाम सखा। मैं पश्चिम में जा रहा हूं, वो पूरब में जा रहे हो, तुम पूरब हो हम पश्चिम में, दोनों का मेल न मिलता है, उगता है जो सूरज पूरब में वो पश्चिम में जा ढलता है, तो सखा कैसे होएगा? बात समझ में ही ना। अब भगवान सखा हो कैसे सके? वो सहस्र शीर्षा है, अपन पंच शीर्षा है।
एक शीर्षा है। वो सहस्राक्ष है, अपन द्विनेत्र है। वो सहस्रपाद है, अपन द्विपाद है। सखा हो कैसे सके? अर्जुन को यही प्रॉब्लम आ गई कि 1000 हाथ प्रकटे तो हाथ मिलाना कौन से? गुजराती में आपके बहुत अच्छी दोल है कि हरि तारा 1000 नाम, कहे गाम लखवी कंकोत्री, कहे नाम लखवी कंकोत्री। अब 1000 नाम है, कौन से नाम से कंकोत्री लिखे हैं? या लफड़ा को कैसे सॉल्व करना? अपन क्या परमात्मा है? अरे भाई परमात्मा माने बहुत सारी आत्मा होए तो कोई परमात्मा होएगा ना। यहां कोई आत्मा ही नहीं है, वही तो एक आत्मा है, तो परमात्मा कहां से होएगा? नहीं होएगा तो नहीं होएगा। बाकी लाचारी है स्वरूप में, लीला में वाने ये लाचारी मिटा दी है। स्वरूपगत में ये लाचारी है कि वो न कोई को सखा हो सके, न कोई को स्वामी हो सके, न कोई को परमात्मा हो सके। पर लीला में वाने या लाचारी को सॉल्यूशन कैसे लायो कि वो खुद अपनो सखा बन गयो है, खुद अपनो सेवक बन गयो है, खुद अपनो आत्मा बन गयो है, खुद अपनो स्वामी बन गयो है, खुद अपनो परमात्मा बन गयो, खुद दोनों रूपन में बन्यो है। स्वामी, सेवक, सखा, सखा, परमात्मा, जीवात्मा, वो खुद बन्यो है। खुद बन के जो लीला शुरू करी है, ये जो खुद बन्यो है, आदमी खुद हर धर्म को ये पीड़ा हो रही है। भागवत के अलावा हो, भागवत के अलावा हर धर्म को ये पीड़ा है कि भगवान जीव बन कैसे सके, क्योंकि जीव दुखी है और भगवान आनंद है। और हर धर्म अपने ऊपर यह आक्षेप करे है कि जब तुम ये कह रहे हो कि भगवान जीव बनियो तो तुम भगवान को दुखी मान रहे हो। सबसे बड़ो ये आक्षेप मध्वाचार्य ने किया है कि आके बजाय तो तुम भगवान नहीं मानो तो अच्छा, भगवान को दुखी मानो वाके बजाय भगवान को नहीं मानना अच्छा, क्योंकि भगवान तो कल्याण गुण गण आनंद निधि है। और तुम कह रहे हो कि भगवान जीव बनियो तो भगवान दुखी बनियो, भगवान अज्ञानी बनियो, तो वाके बजाय भगवान नहीं मानो तो अच्छो। मेरे को भी बड़ी समस्या लगी। आर्ग्यूमेंट में दम नहीं है ऐसी बात नहीं है, और शुद्धाद्वैत कह रहे हो तो माइंड भी अपना जित हो जाए या आर्ग्यूमेंट पे। तो सचमुच में भगवान यदि दुखी है, सचमुच में भगवान यदि अज्ञानी है, वो कह रहे हैं कि भगवान जो बन्यो, जैन लोग आर्ग्यूमेंट के हैं कि भगवान जो है वो यदि जगत बन्यो और या तरीके की जगत की खराबी वो भगवान की खराबी है, तो या तो भगवान पागल है या भगवान मूर्ख है। क्योंकि कोई भी आदमी समझदार जान करके दुखी होना नहीं चाहेगा, जान करके अपनी स्टेटस खोना नहीं चाहेगा। अपन ने 5 रुपया भी कमाए होंगे तो खोनो थोड़ी चाहेंगे, मौज मारना चाहेंगे 5 रुपया की। वाने इतनो अपरिमित अगणित आनंद कमायो है, वो दुखी क्यों होना चाहेगा? अब देखो दिमाग तो जिच हो रहे है, या आर्ग्यूमेंट को फेस करने पे अपनो दिमाग जिच हो रहे है, पर भागवत वा को कैसे सॉल्यूशन करे है? अवतार लीला बता, अवतार लीला बता के भागवत वा को सॉल्यूशन करे कि तुमको अपने लेवल पर यह बात समझ में नहीं आएगी, पर अवतार लीला में भगवान ने वो सारी क्वालिटियां दिखाई हैं कि सीता जी चुर जाए तो राम को रोनो भी आ रहे है, व्याध तीर मार दे तो भगवान को मरनो भी आ रहे है, वसुदेव देवकी के यहां कारागृह में जन्मनो भी वकू आ रहे है, जरासंध पीछे पड़ जाए तो भागनो वकू आ रहे है, सांदीपनी मिल जाए तो वकू पढ़नो आ रहे है सर्वज्ञ होते भाई। मध्वाचार्य जी से पूछो तो क्या है, मध्वाचार्य जी क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले वो तो लीला कर रहे हो। तो भाई सारी जगत को लीला मानने में तकलीफ क्या है? अवतार में यदि लीला है तो सारो जगत वाकी अवतार लीला क्यों नहीं हो सके? अंतर कितना भयो? तुमने अवतार को ही अवतार मान्यो। भागवत पहली बार आके कहे कि
कि ब्रह्मांड मूर्ति तरीके भगवान को पहलो अवतार है। द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद में देखो कि ब्रह्मांड मूर्ति भगवान के 24 अवतार से पहले लियो भयो अवतार है। सबसे पहले वो ब्रह्मांड मूर्ति तरीके अवतीर्ण भयो है, वो वाको पहलो अवतार है। माने ब्रह्मांड जाको देह है, जामे सुख दुख ये सब हैं, वो वाको पहलो अवतार है। और पहलो अवतार है ब्रह्मांड तरीके। वाह ब्रह्मांड में दूसरे अवतार वराह से लेके बुद्ध तक के, कल्कि तक के हैं। तो एक बात ध्यान समझो कि यदि ब्रह्मांड खुद वाको अवतार है तो वो 24 अवतार जैसे लीला है, ऐसे आखो ब्रह्मांड वाकी लीला क्यों नहीं हो सके है। और लीलार्थ आदमी दुखी नहीं हो सकते है तो आदमी के जैसो मने मूर्ख कोई नहीं। लीलार्थ दुखी होनो मूर्खता नहीं है, लीलार्थ दुखी होनो अक्कल है। यह बात को ध्यान से समझो। क्यों अक्कल है? कि जैसे आपको हंसनो आ रहे हो है, वो हंसने आने की कीमत कब है कि जब आपको रोनो आतो हो। तो आपको समझो रोनो ही नहीं आतो हो तो हंसनो आ रहे की कीमत क्या? तो हंसनो और रोनो, आपको सुख हो रहे हो है, सुख की कीमत क्या है कि आपको दुख हो सके है। दुखी होनो आतो हो तो सुखी होने को मजा है। यदि प्यास ही नहीं लगी, पानी की कोई मजा नहीं है। यदि भूख ही नहीं लगी तो खाने की कोई मजा नहीं है। यदि जगे ही नहीं तो सोने की कोई मजा नहीं है। और यदि सोए ही नहीं तो जागने की क्या मजा होगी? जागने की मजा कब मिलेगी आपको? जब आप सोए भय हो। तो ये जो सारे द्वैत हैं, शयन जागरण जीवन मरण, ये सब अपने शरीर में खेली जाती लीला है कि नहीं है? लीला। भूल जाओ भगवान को, भगवान को भूल जाओ। ये सारे जो हैं लीला अपने या शरीर में चल रही है कि नहीं चल रही है? अपने जीवन को पहले लीला मानो आत्मविश्वास के साथ कि मेरो जीवन आनंद से हरे लीला है। फिर आपको ये बात समझ में आने में कोई तकलीफ नहीं होगी कि तो लीला में वो स्वामी बन गए है, और वह लीला में आप सेवक बन गए हो, वह लीला में वो सखा बन गए है, वह लीला में आप दूसरे वाके सखा बन गए हो, वह लीला में वो परमात्मा बने हो हैं, तो वही लीला में आप जीवात्मा बने हो। आपको जीवात्मा होना एक लीला है, वाको परमात्मा होना लीला है। तो ऐसे मत भूलियो कि आपको जीवात्मा होना लीला नहीं है, वो भी लीला है। ये लीला है। वह बात को याद दिलाने के लिए महाप्रभु जी ने सूरदास जी को कही थी कि सूर वह के काहे घिघियात है भगवत लीला गा। ऐसी भगवत लीला गा कि तू तेरे जीवन को लीला मानने लग जाए। जब वक्त तू तेरे जीवन को लीला मानने लग गए हो, तेरी सारी घिघियाने को, घिघियानो माने गिड़गिड़ाने को सॉल्यूशन तो को मिल जाएगा। और तेरे जीवन को तैने लीला नहीं मानी तो भगवान की लीला होएगी भी ना। पर तेरे को आत्मविश्वास नहीं होएगा तो रिवॉल्वर हाथ में आएगी, वाको भी बचा के ले आएगो के पास चोर या को भी चोर जाते हैं, पर वैसे बचा के कोई तरह से ले आए हो कि भगवान यहाँ सुरक्षित है। और वो जो सुरक्षित भगवान है वो लीला नहीं है, वो तो एक बेकार को अस्त्र हो गया जो कौड़ी काम को नहीं रह गया। बात समझ में आ रही है मेरी? वो भगवान कब काम को है? जैसे रिवॉल्वर जो अपन ने ली लाइसेंस के द्वारा, वो काम कब की कब है कि जब तुमको वापरनी वाकु आई, वासु अपने आप को बचानो आयो। ऐसे अपने जीवन को लीला मान के भगवान के अवतारण को ही लीला माननो, वो तो भक्ति की आदिम कक्षा है। तो भक्ति की एसेंशियल प्राथमिक कक्षा आदिम से भी पहली जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है, वो ग्राउंड लेवल रियलिटी भक्ति की है कि सबसे पहले तुम अपने जीवन को एक लीला मानो कि मेरो जीवन हरि की लीला है, आनंद से हरे लीला। कौन सी लीला? दुखात्मिका, जन्म मरणात्मिका, रोगात्मिका, जाकू देख के भगवान बुद्ध अपनो घर छोड़ के भाग गए कि ऐसा जीवन हो तो मुझको नहीं जीना है, मुझको निर्वाण चाहिए। महाप्रभु जी कहें कि बस वह जीवन को मुझको दुख मान के नहीं जीना है, हरि के आनंद की लीला मान के जीनो है। जीवताम हरिणा सह लीलया परमम सौख्यम ततो भक्ति रिहोच्यते। ये आखो भक्ति को नवम स्कंध का आखो कॉन्टेक्स्ट है। और ये कॉन्टेक्स्ट ख्याल में आयो
तो अपन नवम स्कंद बराबर समझे। ये कॉन्टेक्स्ट अपन मिस कर गए ना तो सारे कथानक अपन भक्ति के पढ़ जाएंगे ना पर जीवन को लीला मानना भूल गए तो हर वक्त में एक, मेरे को बहुत पसंद है वो कथा और वो हर वक्त दोहराता रहूं कि अंग्रेजी में आपको बता दियो कि माई हेड मने मेरा सिर, और वाने रट लियो कि माई हेड मने टीचर का सिर। घर में आयो वानी के अरे क्या बोल रहे हो, माई हेड मने मास्टर जी का सिर। बाप ने एक लपड़ मारी कि माई हेड मने मास्टर जी का सिर नहीं मेरा सिर। बच्चा ने कही अच्छा भाई क्या पता, वाने ये रट लियो कि माई हेड मने बापू जी का सिर। स्कूल में गए वानी की क्या बोला, माई हेड बापू जी का सिर। एक लपड़वा ने मारी, बापू जी का सिर नहीं मेरा सिर। बच्चा ने पाछो सॉल्यूशन निकाले क्योंकि जित जो गई ना बात तो आने सॉल्यूशन निकाले कि घर में बापू जी का सिर और स्कूल में मास्टर जी का सिर। इंस्पेक्टर ने आके पाछे वही वाके दुर्भाग्य से पूछे कि बोल बेटा माई हेड मैंने क्या हुआ, कि अब नहीं बोलूंगा। कहां पूछ रहे हो बताओ। देश काल संकीर्तन पूर्वक कर्म को संकल्प होवे। भारतवर्षे महाराष्ट्रे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे। बताओ कहां पूछ रहे हो। कि कहां पूछने को सवाल क्या है, माई हेड को सवाल है। कि नहीं बताओ, पहले ये बताओ कहां पूछ रहे हो। कि बता दे तो उनकी रहस्य ऐसे है कि स्कूल में मास्टर जी का सिर और घर में बापू जी का सिर। वहां ने फिर एक लपड़ मार दी पची, हट माई हेड मने मेरा सिर। वो है कहां सिर। स्कूल और घर के अलावा बच्चा के पास तीसरी तो जगह नहीं है। अब लानो कहां, वो सिर कहां रखना। वो निरंतर प्रॉब्लम अपने को भी बनी रहेगी कि भाई लीला है नहीं मेरी। अब आप लीला कर रहे हो तो कौन सी लीला कर रहे हो। तो सबसे पहले माई हेड मने मेरा सिर ये समझ में नहीं आवे ना कि लीला मने सर्गसु लेके और आश्रय पर्यंत जब आखिरी सृष्टि लीला है वहां में अपन यही समझ नहीं पावे कि मेरो जीवन लीला है। माई हेड मने मेरा सिर। अपन मास्टर जी का सिर समझ लें कि हरि को श्री मस्तक होएगा माई हेड मने। अपन ये समझ लें कि हरि ना पढ़ रहे कि हरि को नहीं मेरा सिर। तो अपन कहेंगे तो शायद महाप्रभु जी को मस्तक होएगा, मेरो तो मस्तक हो ही नहीं सके माई हेड मने। ये जो लाचारी है ना अपने समझ की, वो जिच जो हो जाए हम अपनी बुद्धि के माई हेड मने कौन का सिर। अरे भाई माई हेड मने मेरा सिर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले हो तो आप बोल रहे हो तो आपको सिर। ये बात नहीं समझ पावे ना तब तक भक्ति को सॉल्यूशन नहीं आ सके। या रहस्य को समझ जाओ कैसे। सबसे पहले ऐसा जीवताम मने क्या तो श्लोक, सर्वेशाम परमम सौख्यम जीवताम हरिणा सह लीलया परमम सौख्यम ततो भक्ति रिहोच्यते। तो वो आनंद के साथ, आनंद को मतलब ये है कि आनंद जो है वो सिर्फ वाइको ही है ऐसा नहीं। ये जो मैं वाको सेवक बने हूं वो भी एक आनंद की लीला है। वो मेरो स्वामी बने हैं वो भी एक आनंद की लीला है। हम दोनों सखा हैं, ये बात सच है कि को गीत आता ना फिल्म को,